स्टूडेंट्स, आज मैं हिंदी साहित्य सागर जो क्लास 9th और 10th में आईसीएसई में पढ़ाई जाती है उससे उसके काव्य पोर्शन से सेकंड चैप्टर गिरधर कविराय की कुंडलियां पढ़ाने जा रही हूँ। गिरधर कविराय जी के विषय में कहा जाता है कि उनका जन्म संवत 1770 में हुआ था। कविता काल उनका माना जाता है संवत 1800 और नीति, वैराग्य और अध्यात्म से संबंधित कविताएं उन्होंने लिखी। सरल, सहज और व्यावहारिक तथा सीधी सादी भाषा का प्रयोग उन्होंने किया जो जनमानस में बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। नीतिपरक तथ्यों का वर्णन करते हुए गिरधर कविराय ने 500 से अधिक कुंडलियां लिखी जो गिरधर कविराय ग्रंथावली में संकलित हैं। तो गिरधर कविराय ने जो कुंडलियां लिखी आमतौर पे लोगों को शिक्षित करने के लिए, नीति की शिक्षा करने के लिए, देने के लिए, नीति की बातें बताने के लिए उन्होंने इस तरह की कुंडलियों की रचना की। पहली जो कुंडली है या कहा जाए कि पहला जो पद है कुंडलियों में वह है लाठी में गुण बहुत हैं सदा राखिए संग। उन्होंने लाठी की चर्चा करते हुए कहा कि लाठी में बहुत अधिक गुण होते हैं, क्योंकि उस जमाने में जब इन्होंने कुंडलियों की रचना की तो उस जमाने में लाठी को ही बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। कोई भी कहीं जाता था, निकलता था कहीं के लिए तो लाठी अपने साथ लेकर ही निकलता था। तो इन्होंने कहा कि लाठी में गुण बहुत हैं सदा राखिए संग। लाठी में बहुत अधिक गुण हैं, इसे सदैव अपने साथ रखना चाहिए। गहन नदी नारी जहां तहां बचावे अंग। जहां पर गहरी नदी या नाला है वहां यह हमारे अंगों की, हमारे शरीर की रक्षा करती है। तहां बचावे, वहां पर बचाती है। अंग हमारे शरीर को, वहां पर ये सुरक्षा प्रदान करती है। गहर नदी नाली यानी कि जब व्यक्ति कहीं जाता है, अगर वहां पर कोई नदी है, कोई नाला है, तो पहले लाठी को वहां पर रख कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर गहराई कितनी अधिक है, और फिर उस लाठी से गहराई मापने के बाद उस लाठी के सहारे ही उस गहरी नदी को या नाले को पार करके अपने शरीर को सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंचाया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा तहां बचावे अंग झपट कुत्ता कह मारे। और यह लाठी जो है हमारे शरीर की सुरक्षा करती ही है। अगर कोई कुत्ता इत्यादि हमारे ऊपर झपटता है तो यह लाठी उसे मारने के या डराकर भगाने के भी काम आती है। दुश्मन दावागीर, दावा करने वाले जो दुश्मन हैं, जो शत्रु हैं, जो हमारे ऊपर दावा करते हुए आगे बढ़ आते हैं। कोई ऐसा दुश्मन है, कोई ऐसा शत्रु है जो हमारे सामान इत्यादि को लूटने के लिए, छीनने के लिए अगर आगे आ रहा है, या कहीं कोई ऐसा दावा कर रहा है जो हमारी वस्तु है और वह लेने के लिए दावा कर रहा है, तो उससे भी यह लाठी जो है सुरक्षा दिलाती है। होए तीनहु को झारे, यदि दावा करने वाला कोई शत्रु है, दुश्मन है, तो यह तीनहु को झारे, तीनहु यानी उसको भी झाड़ देती है, यानी डराकर भगा देती है या पीटने के भी काम आ सकती है। कह गिरधर कविराय सुनो हो धूर के बाठी। गिरधर कविराय कहते हैं सुनो हे धूर के बाठी। धूर कहते हैं धूल को और बाठी कहते हैं पथिक को, राही को। जो धूल में चलने वाला पथिक है उसको संबोधित करते हुए गिरधर कविराय कहते हैं कि सुनो हे राही, हे पथिक, मेरी बात को सुनो। सब हथियारन छाड़ हाथ में लीजिए लाठी। सारे हथियारों को त्याग दो और हाथ में केवल लाठी लेकर के आगे बढ़ जाओ।
तो जिस जमाने में उन्होंने इस पद की रचना की, उस समय लाठी को विशेष महत्व दिया जाता था, इसलिए उन्होंने कहा कि समस्त हथियारों का त्याग करके लाठी लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा जो पद है वो है कमरी थोड़े दाम की। कमरी कहते हैं कंबल को, जो छोटा कंबल होता है, कंबली, उसको कहा गया है कि कमरी थोड़े दाम की। थोड़े यानी कि कम दाम की मिलती है। जो छोटी कंबली है या जो छोटा कंबल है वो बहुत ही कम दाम में मिलता है, बहुत आवे काम और बहुत अधिक काम आता है। छोटा सा कंबल हमारे बहुत अधिक काम आता है। खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान। खासा मलमल वाफ्ता, मलमल एक प्रकार का सूती कपड़ा होता है जो बहुत ही हल्का होता है, और वाफ्ता जो कीमती रंगीन कपड़े होते हैं, सूती कपड़े। तो यहाँ पर गिरधर कविराय का कहना है कि जो बहुत ही महंगे कीमती जो मलमल वगैरह के जो रंगीन सूती वस्त्र होते हैं, उनका राखे मान, उनका भी सम्मान ये कंबल बना करके रखता है। अर्थात अगर पतले सूती कपड़े हैं, हल्के हैं, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत महंगे हैं, कीमती हैं, तो यदि आवश्यकता पड़े तो हम इस कंबल में बांध कर उनको ले जा सकते हैं। यदि हम उन वस्त्रों को पहने हुए हैं तो इस कंबल को बिछाकर बैठ सकते हैं। कहीं यदि उन वस्त्रों में किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न हो गया, कहीं वो फट गए या कुछ भी इस तरह की परेशानी उसमें आई, कोई विकार हुआ, तो इससे उसके सम्मान को बढ़ाया जा सकता है। अर्थात कंबल को हम अपने शरीर पर डाल लें जहाँ पर वो फटा हुआ है या बहुत ही सुंदर है, तो उसको बचा करके ले जाने के काम भी ये कंबल आता है और उन कपड़ों के सम्मान को बनाए रखता है। यानी धूल में बैठना है, कंबल बिछा के बैठ गए तो वो कपड़े गंदे होने से बच जाएंगे। तो इस तरह से उन कपड़ों को ये सम्मान देता है, उनके सम्मान को बढ़ाता है। उनका राखे मान, उनका सम्मान रखता है। बंद जह आड़े आवे, आड़े आवे यानी कि आवश्यकता पड़ने पर, जहां पर भी आवश्यकता पड़ती है वहां पर ये कंबल, ये छोटा कंबल उन कीमती कपड़ों की सुरक्षा करता है, उनके मान सम्मान को बढ़ाता है। बकुचा बांधे मोट रात को झाड़ बिछावे, और बकुचा कहते हैं गठरी को, मोट कहते हैं छोटी गठरी को। तो कभी कभार ये एक बड़ी गठरी के रूप में भी चीजों को बांधने के काम आता है। वस्तुओं को इसमें बांधकर एक गठरी बनाकर हम ले जा सकते हैं, और कभी कभार छोटी सी गठरी बनाने के भी काम आता है। और रात को झाड़ बिछावे, और आवश्यकता पड़ने पर रात्रि में झाड़ कर इसको बिछाया जा सकता है, उस पर लेटकर आराम किया जा सकता है, बैठा जा सकता है, और पुनः इसे झाड़ कर लेकर साथ में आगे बढ़ा जा सकता है। कह गिरधर कविराय मिलत है थोड़े दमरी। गिरधर कविराय कहते हैं कि थोड़े दमरी में, थोड़े दामों में, थोड़े मूल्य में ये कंबल मिल जाते हैं। ये छोटे कंबल बहुत ही कम मूल्य में हमें मिल जाते हैं। और सब दिन राखे साथ, सब दिन, सभी दिनों में, अर्थात हर समय इस कंबल को आप साथ रख सकते हैं। बड़ी मर्यादा कमरी, ये जो कमली है, जो कंबल है, छोटा कंबल, ये हमारे लिए बड़ी मर्यादा है, बहुत अधिक हमें मान सम्मान दिलाता है, और बड़े सम्मान का विषय है कि हम इसे सदैव साथ में रखें, कहीं पर भी आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग कर सकें। ये दूसरा पद था। तीसरा पद है गुण के गाहक सहस नर। सहस यानी सहस्र, सहस्र कहते हैं हजारों को, सहस्रों, हजारों। तो यहाँ पर कहा गया कि गुणों के गाहक, ग्राहक जो है हजारों लोग होते हैं, सैकड़ों लोग होते हैं। बिन गुण लहे न कोई, बिना गुण के कोई भी पूछता नहीं। गुणों के ग्राहक सहस्रों, हजारों नर होते हैं, लोग होते हैं जिनके अंदर गुण होते हैं, उन्हें सभी पूछते हैं, और बिना गुण वाले को कोई भी पूछता नहीं है। अब कहा गया कि जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई। जैसे कागा, कागा कहते हैं कौवे को,
और कोकिला कहते हैं कोयल को। कौवा कर्कश बोलता है, कोई भी उसे पसंद नहीं करता है, लेकिन कोयल अपनी बोली की वजह से, अपने गुण की वजह से सभी के लिए प्रिय होती है। कोयल सर्वप्रिय है और कौवा सभी के उपेक्षा का पात्र होता है। तो इस तरह से शब्द सुने सब कोई, सभी उसके शब्दों को, उनके शब्दों को सुनते हैं, लेकिन शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन, सभी इन दोनों के शब्दों को सुनते हैं, बोली को सुनते हैं, लेकिन कोकिला सबे सुहावन, कोकिला जो है, कोयल जो है, सभी के लिए सम्मान की पात्र होती है। सभी को सुहावनी लगती है उसकी बोली। कोयल की जो ध्वनि है, जो आवाज है, वो सभी के लिए सुहावनी होती है। दो को एक रंग काग सब भय अपावन, दोनों का ही एक ही रंग होता है, दोनों ही काले रंग के होते हैं, देखने में दोनों ही एक तरह के लगते हैं, लेकिन काग सब भय अपावन, लेकिन कौवा जो है सभी के लिए अपावन, अपवित्र है। कौवे को अपवित्र माना जाता है, कौवा सभी के लिए अपवित्र है, लेकिन कोयल सभी के लिए सम्मान की पात्र है। दो को एक रंग काग सब भय अपावन, कौवा सभी के लिए अपवित्र है और कोयल सभी के लिए पवित्र है, अच्छी है, मनोहर है, ध्वनि है उसकी। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के। गिरधर कवि कहते हैं कि हे सम्माननीय लोगों, ठाकुर मन के, अर्थात जो समाज में सम्मान प्राप्त लोग हैं, गिरधर कवि कहते हैं कि मेरी बात को सुनो। बिन गुण लहे न कोई, सहस नर गाहक गुण के, बिना गुणों के कोई भी स्वीकार नहीं करता है। समाज में सैकड़ों, हजारों लोग, सहस्रों लोग गुणों के ही ग्राहक होते हैं, गुणों के कारण ही पूछते हैं, अन्यथा अगर किसी में गुण नहीं है तो कोई उन्हें पूछता नहीं है। तो कौवे और कोयल के उदाहरण के द्वारा गिरधर कविराय ने बहुत ही सुंदर ढंग से गुणों और अवगुणों की चर्चा इसमें की है। चौथा है जिसमें उन्होंने बताया है कि संसार में सभी जो है किसी न किसी स्वार्थवश ही एक दूसरे से मतलब रखते हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से अगर कोई किसी से मतलब रखता है तो वो संसार में कहा जाए कि विरला कोई होता है, कोई एकाध ऐसा होता है जो निस्वार्थ भाव से किसी से कोई मतलब रखता है। तो कहा है गिरधर कविराय ने, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। उनका कहना है कि इस संसार में सभी केवल मतलब से ही, स्वार्थ से ही एक दूसरे से संबंध रखते हैं, केवल मतलब से ही, स्वार्थ से ही व्यवहार रखते हैं। जब लग पैसा गांठ में तब लग टाको यार, जब तक आपके पास पैसे हैं गांठ में, यानी कि जेब कह सकते हैं कि आपकी जेब में जब तक पैसे हैं, आपके पास में जब तक पैसे हैं, तभी तक कोई आपसे मित्रता बना करके रखता है। पैसे आपके पास खत्म तो मित्रता समाप्त हो गई। तो इसमें गिरधर कवि का कहना है कि जब तक आपके पास पैसे हैं तब लग ताको यार, तभी तक कोई आपका मित्र बना रह सकता है। तब लग ताको यार, यार संग ही सड़ डोले, और तभी तक कोई आपका मित्र रहेगा। और ऐसा मित्र आपके पैसों को देखकर अगर कहें तो वो साथ ही साथ आपके डोलता रहेगा, आपके साथ ही साथ इधर से उधर जाता रहेगा, हर समय आपकी संगति को वो चाहेगा। लेकिन पैसे नहीं हैं तो आपकी संगति वो कतई नहीं करना चाहेगा, वो आपकी संगति को त्याग देगा। पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले, यदि पैसा नहीं है तो यही जो यार होते हैं, जो मित्र होते हैं, वो मुख से भी बोलना पसंद नहीं करते हैं, बात भी करना पसंद नहीं करते हैं। और अगर पैसा है तो हर समय ये लोग साथ में आसपास बने रहते हैं। कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई। गिरधर कविराय कहते हैं कि जगत यही लेखा भाई, जगत की, संसार की यही लेखा, लेखा कहते हैं विधि या तरीके को या रीति को, कि संसार की यही रीति है, संसार की यही विधि है, यही तरीका है संसार का, कि लोग तभी तक किसी को पूछते हैं जब तक उसके पास पैसा है। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो कोई उसकी संगति करना नहीं चाहता है। करत बेगरजी प्रीति, बिना गरज के, बिना मतलब के, निस्वार्थ भाव से प्रीति, प्रेम अगर कोई करता है
तो यार बिरला कोई साईं, तो बिरला बिरला कहते हैं कम, थोड़े, कोई थोड़े लोग ऐसे होते हैं, कम ही लोग ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से किसी से कोई मतलब रखते हैं, अन्यथा सभी स्वार्थवश ही किसी को पूछते हैं, किसी का साथ करते हैं, किसी की संगति करते हैं। तो इसमें स्वार्थ और निस्वार्थ दोनों भावों के लिए बताया गया है कि निस्वार्थ भाव से संगति करने वाले कम लोग होते हैं, लेकिन अपनी स्वार्थपरता में संगति करने वाले संसार में बहुत से लोग मिल जाएंगे। अगला 5वां, इसमें बताया गया है कि हमें अपने से शक्तिशाली व्यक्ति की संगति करनी चाहिए। यदि कोई अपने से कमजोर हो तो उसका साथ हमें नहीं करना चाहिए। हालांकि ज्यादातर महापुरुषों का यही कहना है कि जो भी हमसे कमजोर है हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, लेकिन इसमें गिरधर कविराय का कहना है कि हमें संगति अपने से शक्तिशाली लोगों की करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण भी दिया वृक्ष का, कि कोई पतला वृक्ष है तो हमें उसके आसपास भी नहीं फटकना चाहिए, बल्कि जो मोटा वृक्ष है उसकी छाया ग्रहण करनी चाहिए। तो इसमें उन्होंने कहा कि रहिए लटपट काट दें, लटपट यानी कि इधर उधर घूमते टहलते हुए, रहिए रहें, लटपट यानी कि इधर उधर घूमते टहलते किसी भी तरह से काट दिन, अपने दिन को काट लीजिए, दिन को व्यतीत कर लीजिए। लेकिन और आगे इन्होंने कहा कि बरु घामे मां सोई, बरु बल्कि, वरन, बल्कि घामे, घाम शब्द आता है धूप के लिए, बल्कि धूप में सो लीजिए, माँ का अर्थ है में, बल्कि धूप में सो लीजिए, कहीं इधर उधर घूमते हुए दिन काट दीजिए, लेकिन छाह न वाकी बैठिए जो तर पतरो हुए, छाह छाया में, वाकी उसकी, न बैठिए उसकी छाया में मत बैठिए, उसकी छाया को मत ग्रहण करिए, जो तरु जो वृक्ष पतरो हो, जो वृक्ष पतला हो उसकी छाया को ग्रहण मत करिए। जो तरु पतरो हो एक दिन धोखा दे, यदि पतला वृक्ष है तो वो धोखा अवश्य देगा। इसी को उन्होंने संसार में शक्तिशाली और कमजोर व्यक्ति पर बताते हुए कहा कि हमें इधर उधर रहते हुए बल्कि किसी की संगति, किसी का साथ ना करें बेहतर है, लेकिन यदि हम संगति करते हैं तो स्वयं से शक्तिशाली व्यक्ति की संगति हमें करनी चाहिए। हमें किसी कमजोर व्यक्ति की संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी संगति यदि हम करेंगे तो एक दिन हो सकता है कि उसका पूरा भार हमारे ही ऊपर आ जाए। आगे उन्होंने कहा कि जादिन बह बयार, यानी जो पतला वृक्ष है एक दिन धोखा अवश्य देगा, और जादिन बह बयार, जिस दिन बयार यानी कि हवा, तेज हवा अगर बहेगी तो टूटे तब जड़ से जई, तब ये जो पतला वृक्ष है वो जड़ से उखड़ जाएगा। और यदि हम उसकी छाया में बैठे हैं, हमने उसकी छाया को ग्रहण किया है, तो ये हमारे ऊपर ही गिरेगा और हमारा अनिष्ट करेगा। इसी तरह से कोई कमजोर व्यक्ति है, आवश्यकता पड़ने पर वो हमारे ही ऊपर निर्भर हो जाएगा, और फिर शायद हम अपना और उसका भार न वहन कर सकें, न उठा सकें। इसलिए स्वयं से शक्तिशाली की संगति करनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा, कह गिरधर कविराय छाह मोटे की गही। गिरधर कवि कहते हैं कि हमें मोटे वृक्ष की छाया को ग्रहण करनी चाहिए, गही अर्थात ग्रहण करना चाहिए। पाती सब झड़ जाए, पाती अर्थात पत्ते, जो पत्र हैं, जो पेड़ों में पत्ते लगे होते हैं, मोटे वृक्ष की सारी पत्तियां भले ही झड़ जाएं, तब छाया में रहिए, लेकिन तब भी वो इतना मोटा होगा, उसका तना इतना मोटा होगा, वृक्ष इतना मोटा होगा कि उसके तने के पास अगर हम बैठे हैं तो उस वृक्ष की छाया हमें अवश्य मिलेगी। तो गिरधर कवि का कहना है कि शक्तिशाली व्यक्ति अगर बहुत, उसकी धन समृद्धि भले ही कम होने लगेगी, लेकिन तब भी वह हमारी सहायता अवश्य करेगा। इसको इस अर्थ में भी ले सकते हैं कि यदि कोई उदार व्यक्ति है तो हमें उस उदार व्यक्ति की संगति करनी चाहिए। उसकी अपेक्षा यदि कोई कृपण व्यक्ति है, कोई कंजूस व्यक्ति है,
तो हमें उसकी संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उदार होगा तो हमारी सहायता अवश्य करेगा, और कृपण अर्थात कंजूस होगा तो उल्टा वो हम ही से सहायता लेने की बात करने लगेगा, हमारी सहायता नहीं करेगा। तो इस तरह से उन्होंने जो समाज में चीजें प्रचलित हैं, एक तरह से समाज में लोग स्वार्थी होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति की संगति करिए जो निस्वार्थ भाव से उदारता पूर्वक आपकी मदद कर सके। अब छठी जो कुंडली है, छठा जो पद है, उसको ध्यान से देखिए। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। गिरधर कवि का कहना है कि यदि नाव में आप बैठे हैं, नाव में कोई सुराख हो गया है, नाव में कोई छेद हो गया है, उसमें पानी भरने लग रहा है, तो उस पानी को दोनों हाथों से निकालकर बाहर फेंकते रहना चाहिए, नहीं तो नाव में पानी भर जाएगा और नाव आपको लेकर डूब जाएगी। तो दोनों हाथों से पानी को बाहर फेंकते रहना चाहिए। और घर में बाढ़े दाम, घर में यदि पैसे अधिक बढ़ने लगे हैं तो उन्हें घर में रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि या तो उन्हें बाहर कहीं ले जाकर के व्यवस्थित ढंग से रख दीजिए, और या फिर कहीं उपकार में, दूसरों के कह सकते हैं कि परोपकार में, या कहीं किसी अन्य काम धाम में उसको लगा देना चाहिए, घर में रखा नहीं रहने देना चाहिए। तो उनका कहना है कि यदि नाव में पानी बढ़ने लगे और घर में पैसे बढ़ने लगे तो दो हाथ उलीचिए, दो हाथ दोनों हाथों से उलीचिए, अर्थात निकाल करके बाहर करते रहिए, फेंकते रहिए। पैसे को फेंक नहीं सकते, पैसे को कहीं या तो परोपकार में लगा दें या बैंक इत्यादि में या किसी अन्य कार्य में ले जाकर लगाएं जहां वो बढ़ें, और पानी को नाव से बाहर दोनों हाथ से उलीच करके बाहर फेंकते रहें। यही सयानों काम, कहा गया कि यही सयानों का, महापुरुषों का, सज्जनों का, बुद्धिमानों का, विद्वानों का काम है। क्योंकि जो बुद्धिहीन है वो ऐसा नहीं करेंगे, पानी भर रहा है भरने देंगे, पैसे हैं पड़े रहे, और आगे क्या होगा, नाव डूब जाएगी, घर में चोरी हो जाएगी, पैसे चले जाएंगे। तो जो सज्जन है, बुद्धिमान है, उनका यही काम है कि वो दोनों हाथों से उसे खर्च करते रहते हैं, कहीं परोपकार में लगाते रहते हैं या कहीं व्यवस्थित कर देते हैं। पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर, यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए। और गिरधर कविराय का कहना है कि यही विद्वानों का, बुद्धिमानों का काम है कि ईश्वर का सुमिरन करते रहे, राम को सुमिरन कीजिए, ईश्वर को याद करते रहे, ईश्वर का स्मरण करते रहे। क्योंकि नाव में अगर पानी बढ़ रहा है तो भी ईश्वर को याद करते हुए नाव का पानी बाहर फेंकते रहे कि ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे, और घर में पैसे हैं, ईश्वर का नाम लेते हुए आप किसी के भी उसको किसी परोपकार में या किसी जगह लगा दें, ईश्वर का नाम लेते रहें और परिश्रम करते रहें, ईश्वर उस धन को जरूर आगे बढ़ाएगा। तो उन्होंने कहा पर स्वार्थ के काज, पर स्वार्थ परोपकार की, दूसरों के काम के लिए, काज का अर्थ है काम, और पर स्वार्थ, पर यानी दूसरों के, स्वार्थ यानी जो उनके कहीं परोपकार का जो भाव है, दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों के स्वार्थ के लिए शीश आगे धर दीजिए। आवश्यकता पड़े तो उनके समक्ष अपने शीश को झुका दीजिए, शीश को प्रस्तुत कर दीजिए। अब इसमें ये नहीं कह सकते कि अपना सिर काट के उनके सामने रख दीजिए, ऐसा नहीं। दूसरों के समक्ष यदि आवश्यकता हो परोपकार के लिए, किसी का अगर उपकार होता हो तो दूसरों के समक्ष अपने शीश को जरा सा झुकाने में, अगले का काम कराने में कोई हानि नहीं है, कोई हीनता का भाव इससे नहीं आना चाहिए, बल्कि सदैव सबकी सहायता, सबकी मदद करते रहना चाहिए। कह गिरधर कविराय बड़ेन की यही बानी। गिरधर कवि का कहना है कि बड़ेन की, बड़ों की, महापुरुषों की, सज्जनों की यही वाणी है, यही वाणी अर्थात यही वाणी है, यही उनका कहना है कि चलिए चाल सुचाल, सदैव अपनी चाल को अच्छी बनाए रखिए। चाल को अच्छी बनाए रखने से मतलब है सन्मार्ग पर चलते रहिए, सदाचरण में लगे रहिए, और राखिए अपना पानी, अपना पानी, अपनी इज्जत बना करके रखिए। पानी का अर्थ है यहाँ पर अपनी इज्जत, अपना स्वाभिमान बना करके रखिए। यही विद्वानों ने कहा है कि सदैव सन्मार्ग पर चलिए, परोपकार, उदारता इत्यादि में लगे रहिए, और सदैव अपनी इज्जत को, अपने स्वाभिमान को बनाकर रखिए। तो ये छठा पद था। सातवां है
राजा के दरबार में जैसे समय आ पाए, राजा के दरबार में जैसे ही समय मिले, अर्थात समय निकाल कर यदि राजा ने बुलाया है तो उनके दरबार में पहुंच जाना चाहिए। राजा ने यदि आदेश दिया है, यदि हमें बुलाया है तो समय निकाल करके हमें उनके दरबार में उपस्थित हो जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा, साईं तहाँ न बैठिए जहाँ को दे उठाए। और उन्होंने आगे समझाते हुए कहा कि वहां पर मत बैठिए, तहाँ न बैठिए, वहां पर मत बैठिए जहां पर किसी के द्वारा उठा दिए जाने की आशंका हो। अर्थात ऐसी जगह पर बैठिए जाकर के जहां पर कोई आपको आकर उठाए नहीं, आपको बेइज्जती ना महसूस हो, आपका निरादर ना हो। आप बिल्कुल आगे जाके बैठ जाएं, कोई ना कोई आकर के आपको वहां से हटा देगा। अगर नहीं पहचानेगा, आप इतने अगर पावरफुल नहीं हैं, तो आपको पीछे जाकर शांतिपूर्ण ढंग से बैठ जाना चाहिए और ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए जहां पर कोई आकर आपको उठा ना दे। साईं तहाँ न बैठी जहाँ को दे उठाए, जहाँ को दे उठाए बोल अनबोले रहिए। जहाँ कोई आकर उठा दे वहां मत बैठिए और बोल अनबोले रहिए, बिना बोले चुपचाप शांतिपूर्वक बैठे रहिए। यानी कि बैठकर आप लगातार बोलते जा रहे हैं कि कोई आकर उसके लिए भी आपको डांटे कि मत बोलिए, बात मत करिए या इतना ज्यादा मत बोलिए, तो बिना बोले चुपचाप शांतिपूर्ण ढंग से वहां पर बैठे रहिए और हंसिए नहीं हाहाए, और हाहा करके ठठा करके या तेज आवाज में जोर जोर से हंसिए नहीं। बात पूछेते कहिए, और जितनी बात आपसे पूछी जाए, जो कुछ भी आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाए, जो कुछ भी जानकारी आपसे पूछी जाए, सिर्फ उतनी जानकारी दीजिए। और कह गिरधर कविराय समय सो कीजिए काजा। गिरधर कविराय कहते हैं कि समय से कीजिए काजा, अपना काम खत्म करिए। काजा का अर्थ है काम, और कीजिए मतलब करिए। समय से अपने कार्य को समाप्त करिए और अति आतुर नहीं होए, बहुत आतुर मत होइए, बहुत व्याकुल बेचैन मत होइए। बहुरी अनखह राजा, बहुरी अन्यथा अनखह। अनखह का अर्थ यहाँ पर क्रोधित होना, नाराज होना, रुष्ट होना। राजा जो है वो आपसे नाराज हो सकते हैं, आप पर रुष्ट हो सकते हैं, और राजा अगर नाराज हुए तो आपको कोई ना कोई पनिशमेंट, कोई ना कोई सजा अवश्य दे सकते हैं। तो इसलिए अत्यंत आतुर मत होइए, बहुत व्याकुल मत होइए, और राजा के कोप भाजन बनने से स्वयं को बचा कर रखिए। राजा आप पर क्रोधित हो, उससे आप स्वयं को बचा कर रखिए, और जैसे ही आपका कार्य पूर्ण हो जाए, समाप्त हो जाए, वैसे ही वहां से अपने घर के लिए प्रस्थान कर दीजिए, अर्थात राजा से विदा ले लीजिए। तो आज मैंने कुंडलियां के पदों को समझाया। आशा है आप लोगों को सारे पद समझ में आ गए होंगे।